प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसना जारी रखा है। लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने कहा कि वह कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, जिनके जरिए भ्रष्टाचारियों का पैसा उनसे लेकर गरीबों में बांटा जाएगा। इस संबंध में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि वह किस तरह से गरीब लोगों तक उनके हक का पैसा पहुँचाने वाले हैं। आइए पीएम मोदी के इस संबंध में जवाब जानते हैं। इंटरव्यू में पीएम मोदी से पूछा गया कि आपने कहा कि आप भ्रष्टाचारियों के जरिए दबाए गए पैसे को लोगों तक पहुंचाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की सलाह ले रहे हैं। इस पर आप थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि उदाहरण के लिए बिहार का मामला, जहां के लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे, उनके ऊपर आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई उनसे बदले में जमीन ली गई। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि मैं वकीलों से सलाह ले रहा हूँ कि जिन बच्चों ने नौकरी पाने के लिए जमीन दी, उन्हें एक बार फिर से उन्हें उनकी जमीनें मिले। उन्होंने कहा कि ठीक ऐसे ही पश्चिम बंगाल में हर सरकारी भर्ती का रेड कार्ड है। हर स्तर पर किसे कितना पैसा मिलेगा उसे बांटने की पूरी व्यवस्था तक बना दी गई है। जिन शिक्षकों की बंगाल में नौकरी की गई, उनकी मदद के लिए हमने लीगल सेल बना दिया है, मगर जिन लोगों ने रिश्वत के जरिए नौकरी हासिल की है, उनका हमारे पास एक ट्रेल है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमने 17,000 करोड़ रुपए उन लोगों को लौटाया जिनसे भ्रष्टाचारियों ने लूट लिया था। केरल में हुए भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिणी राज्यों में कम्युनिस्टों ने सहकारी बैंकों में घोटाला कर गरीबों और मिडिल क्लास का हजारों करोड़ रुपए लूट लिया। उन्होंने बताया कि मैंने सभी नेताओं और बैंकों की संपत्ति अटैच की हुई है। अब मैं इसे गरीबों को लौटाना चाहता हूं। इसके लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। आने वाले वक्त में इसे गरीबों तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी। पीएम मोदी ने बताया कि चुनाव प्रचार बहुत गंभीर हो गया है। इस बार रोड शो बहुत ज्यादा है। हेलीकॉप्टर से सफर की वजह से सूर्यास्त से पहले आपको आखिरी डेस्टिनेशन करना होता है। इस वजह से चुनावी अभियान के लिए 3-4 घंटे का समय मिलता है। उन्होंने बताया कि मैंने अब एक रास्ता खोजा है जिसमें एक स्थान पर अगर मैं रोड शो कर लूं तो एक एक्स्ट्रा कार्यक्रम का मौका मिल जाता है। 2014 और 2024 के चुनाव में अंतर पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के चुनाव प्रचार के समय देश मुझे ज्यादा जानता नहीं था। उस वक्त लोगों के अंदर जानने की ज्यादा इच्छा थी कि मैं क्या काम करता हूं। उस समय लोग मेरे काम से मुझे नापने की कोशिश करते थे। उन्हें यकीन नहीं था कि इस तरह के काम हो सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 2019 में मैंने देखा कि लोगों को लगने लगा कि मैंने जो बातें 2014 में कही उन्हें 5 साल में पूरा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 में मैं देख रहा हूं कि मेरी सफलता ही मेरे लिए चुनौती बनती जा रही है। लोगों को लगता है कि मैं 2014 में जो कहा वो 2019 में पूरा किया। अब उनकी अपेक्षाएं रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर बहुत कम है। अब लोगों को लगता है कि हमारे देश को पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें अब आधुनिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि यह समय आकांक्षाओं का समय है। इस वजह से मेरा उत्साह भी बढ़ गया है।